हम लोग अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। आज की सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे वीवेब पर, एंकर्ड वीवेब पर, जिसका एक सेशन तो हम लोगों ने पहले किया हुआ है। वहाँ पर हम लोगों ने उसके बेसिक्स समझ रखे थे कि एंकर्ड वीवेब होता क्या है, प्लॉट कहाँ करना है, किस चार्ट पर आपको सबसे बेहतर आपको ऑप्शंस मिलेंगे ट्रेडिंग के, है ना। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आपको अपनी पोजीशंस को एग्जीक्यूट करना है और किस प्राइस पर आपकी सबसे बेहतर परफेक्ट एंट्रीज बनेंगी। ठीक है, देखिए, एंट्री के लिए सबसे पहले एक बात समझिए। एंट्री का मतलब समझते हैं सर? एंट्री का मतलब होता है आपकी खरीदारी उस भाव पर हो जहां से आपका रिस्क सबसे न्यूनतम होना चाहिए। लोएस्ट आपका जब रिस्क रहेगा तब आपके रिवॉर्ड हाईएस्ट होते हैं। देखिए, अगर आपका किसी इक्विटी में आपने खरीदारी की और आपका टारगेट 10 रुपए का है कि 10 रुपए लेकर जाएंगे सर, ठीक है। अब वहाँ पर आप रिस्क 20 रुपए का ले रहे हैं, तो आपकी कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि 10 रुपए का टारगेट आपको मिलेगा। अगला ट्रेड फिर आप ऐसे ही करेंगे। वहीं अगर आप सिर्फ 1 रुपए का रिस्क प्लान करें, ये प्लान ना करें कि 10 रुपए का टारगेट है या 1 रुपए का टारगेट है, ये जो मिनिमम रिस्क है ना, ये आपका पोटेंशियल प्रॉफिट खुद ब खुद बढ़ा देता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। तो ऐसी खरीदारी जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बायर्स को हम लोग कैच कर पाए। देखिए, बाजार में पैसा कमाने का मात्र एक तरीका है। ये जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट रीडिंग और हम लोग स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट्स है ना, जो भी आप लोग ये सारी चीज़ें सीखते हैं चार्ट्स में, इनके पीछे सिर्फ एक मूलभूत कारण है, जो इसका बेस है वो यही है कि हमको किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल बायर्स को आइडेंटिफाई करना, उनकी पहचान आनी चाहिए कि बड़े लोगों ने कहाँ खरीदारी की है। अब किसी प्राइस पर अगर 1000 CR का कैपिटल डिप्लॉयमेंट होगा और आपने उसको पहचान लिया कि इस भाव पर खरीदारी की गई, एक्यूरेट प्राइस आपने पहचान लिया, ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए कि अगर उसी के साथ आपका 5 लाख का फंड अगर आप वहां पर डिप्लॉय कर देंगे तो 1000 करोड़ डिप्लॉय करने वाला ट्रेडर घाटा नहीं लेगा सर। तो अब आपका भी पैसा कभी घाटे में नहीं जाने वाला है। अब एक बात समझिए, अगर किसी भाव पर 1000 करोड़ की खरीदारी हुई, दूसरा इन्वेस्टमेंट प्लान 2000 करोड़ का है, तीसरी बार फिर 1000 करोड़ का है, तो ये जितनी खरीदारियां हो रही हैं और जिस जिस भाव पर हो रही हैं, तो ये प्राइस और ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। अगर पहली खरीदारी 100 रुपए पर हुई, दूसरी 105 पर हुई, तीसरी 110 पर हुई, और ऐसे ऐसे कैपिटल का डिप्लॉयमेंट हो रहा है। अब सोचिए, जिन बायर्स ने 100 रुपए पर भी खरीदारी की, 105 पर भी की, 110 पर भी की, और इतना बड़ा कैपिटल डिप्लॉयमेंट, तो कोई गलती की गुंजाइश रहेगी अगर इन इंस्टीट्यूशंस के साथ, इन इन्वेस्टर्स के साथ अगर आप अपनी कैपिटल को डिप्लॉय करें? कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। देखिए, एंकर्ड वीवेब को हम लोग हर तरीके से यूज़ करते हैं। जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पोजिशनल, कि आप स्विंग के लिए शेयर्स खरीदेंगे, और आप ये समझिए कि इंट्राडे को छोड़कर, कि इंट्राडे में टारगेट मिल जाए ये तो बहुत मुश्किल, लेकिन हाँ, स्विंग का मतलब होता है कि अगले 5 से 8 ट्रेडिंग सेशन में आपको एक बड़ा मोमेंटम लेकर आएगा प्राइस। ये बात समझिए, प्राइस इज जस्ट लाइक अ स्प्रिंग सर। कई बार मैंने आपको बोला है कि ये समझिए कि अगर किसी भाव को आपने डाउन साइड प्रेशराइज किया, क्योंकि मार्केट हमेशा ही हायर ट्रेंड के लिए बना हुआ है, भाव हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता है, और अगर आप उसको डाउन साइड के लिए प्रेशराइज करेंगे, मतलब आप ऊपरी स्तर पर सप्लाई ला रहे हैं, तो जितना आप उसको दबाइएगा उतनी ही तेजी से पुल बैक आएगा, पुश आएगा डाउन साइड से, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि कितनी बड़ी भी सप्लाई के बाद अगर आप इंस्टीट्यूशनल बायर्स के पास उनके फुटप्रिंट पर अपनी डिमांड को रखें, वहां पर अपना एग्जीक्यूशन करें, तो गलती की गुंजाइश नहीं रह जाती, फिर गलती होती ही नहीं है। तो समझिए, एक एक पॉइंट को समझिए। सबसे पहला काम कि इंस्टीट्यूशनल बायर का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाए। अगर इंस्टीट्यूशनल बायर्स को पहचानना है तो उसको कैसे पहचाना कैसे जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एंकर्ड वीवेब को। अब ये ए वीवेब क्या है सर? ये एक औसत भाव है पिछले बायर का। जैसे आप समझिए, अभी ये रिसेंटली आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट, ठीक है। अब ये आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट में पहली खरीदारी यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को हम लोग देख रहे हैं। गैप अप किया, गैप अप के बाद प्राइस ने जो लो लगा दिए वो थे 1050 के पास के। यहाँ से प्राइस ने हाई लगा दिया क्या? 1250 के पास। अब बताइए, 1050 से भाव चलकर गया और हाई लगा दिए 1250। तो ये कोई इंस्टीट्यूशनल बायर बड़ा खरीदार रहा होगा, तभी इतनी बड़ी सप्लाई के बावजूद खरीदारी कर गया है, ठीक है। अच्छा, बड़ा खरीदार ये कौन सा रहा है?
बताइए, पिछले बायर्स यहाँ पर ये एक्यूमुलेशन कर रहे थे, एक्यूमुलेट जैसे ही लो ब्रेकडाउन हुआ डिमांड देने की कोशिश की, तो ये खरीदार जो थे इन्हीं की वजह से प्राइस ये जो है एक्यूमुलेशन करके बैठे, तभी इस सप्लाई का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, असर नहीं हुआ भाव में। आपने निचले स्तर पे प्राइस को प्रेशराइज किया, इतनी डिमांड पड़ी थी कि प्राइस ने फ्लक्चुएट किया और हाई लगा दिए, वहाँ से लगभग 2000 पॉइंट का मोमेंटम दिया। अब वहाँ से आपने प्राइस को फिर पुल किया और अब की बार 1161 से प्राइस चल कर गया और जो हाई लगा दिए वो थे 1340। ठीक है, अब इस बार प्राइस को आप फिर पुश कर रहे हैं। अब की बार जो प्राइस का लो है 1223, अब प्राइस में फिर देखिए मोमेंटम हायर साइड शुरुआत हुई है। अगर ये प्राइस क्लोज किया इस प्रभाव के ऊपर, ये जो प्रभाव है 1265 1270, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलने लगी तो समझिए दोबारा मोमेंटम की शुरुआत होगी। ये इनसाइड कैंडल सबसे बड़ा यहाँ पर सप्लाई एरिया है, 1280 क्रॉस होने के बाद लॉन्ग कीजिएगा। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम की बात करें। अब यहाँ पर आपका एंकर्ड वीवेप का रोल क्या है, देखिए यहाँ हुई खरीदारी के इन्वेस्टर्स, यहाँ हुई खरीदारी के इन्वेस्टर्स और यहाँ जो खरीदारी हो रही है, इन सारे इन्वेस्टर्स का एक एवरेज प्राइस होगा, औसत भाव। अगर मैं पहली खरीदारी अपनी 100 रुपये पर करूँगा और मैं इंस्टीट्यूशनल बायर हूँ, दूसरी खरीदारी मैं करूँगा 120 रुपये पर, तीसरी खरीदारी मैं अपनी करूँगा 140 रुपये पर। ठीक है, तो ऐसी जब आप बाइंग कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछूं कि आपका कोई एवरेज प्राइस होगा ना, आपका कोई औसत भाव होगा। ठीक है, अब मैं इंस्टीट्यूशनल बायर हूँ, बड़ा खरीदार हूँ, 100 रुपये पर एक्यूमुलेशन कर रहा हूँ 1 CR के शेयर्स, अब दोबारा कर रहा हूँ 5 CR के शेयर्स, तीसरी बार कर रहा हूँ 10 CR के शेयर्स, ऐसे खरीदारी कर रहा हूँ। फिर मैं आपसे पूछूं एवरेज प्राइस बताइए, ये जो इंस्टीट्यूशनल जो यहाँ से खरीदारी की शुरुआत की, इनका औसत भाव बताइए, उसी को हम एंकर बोल रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल बायर्स का जो एवरेज प्राइस होता है उसी को हम एंकर वीवेप से देखते हैं। ठीक है, जैसे रिसेंटली अभी कई लोग पूछ रहे थे कि IRFC के प्राइस में उन्होंने पहले से अपनी पोजीशन बना रखी लेकिन हाई प्राइस पर बना रखी है, तो अब वो कहाँ खरीदारी करें जिससे पता लगे कि और उनको वहाँ से एवरेज प्राइस में कोई गेन मिलेगा। ठीक है, तो IRFC को जस्ट मैं अभी चेक कर रहा था, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, देखिए पहले समझ लीजिए, ये जो मैं चार्ट यूज़ कर रहा हूँ ना, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, और जहाँ पर हम लोग AVWeb का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उसको मैंने पहले भी आपको बताया चार्ट IQ के चार्ट पर करते हैं। चार्ट IQ के चार्ट पर AVWeb का आप सबसे बेहतर उपयोग कर पाएंगे। कैसे इंप्लीमेंट करना है वो समझ लीजिए। ठीक है, जैसे रिसेंटली ये IRFC है, यहाँ पे देखिए इस चार्ट पर हम लोग चलते हैं और पहले यहाँ पे मैं आपको प्लॉट करके दिखाऊं, यहाँ जस्ट पहले से प्लॉट है, यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक है, हटाने के बाद सबसे पहला काम है ये चार्ट IQ। देखिए जब आप धन के डीमेट को ओपन कर लेते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, धन के डीमेट का, जिन लोगों को ओपन करना हो आसानी से ओपन कर सकते हैं। सॉरी, समझिए एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे क्या है, ये देखना है कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग की शुरुआत कहाँ पर हुई। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर हम लोग हैं, तो यहाँ पर आइए और इस तरीके से एक रेंज की मार्किंग कीजिए सर, एक रेंज की मार्किंग कीजिए। ये देखिए सबसे पहला काम रेंज मार्किंग होता है, और दूसरा जहाँ से डिमांड उठी हो, तो यहाँ पर अगर आप गौर करें इस रेंज के बाद जहाँ से डिमांड उठ रही है वो प्राइस क्या है, ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल है, दिख रही है आपको सभी को, बड़ा चार्ट आराम से देखिए। ठीक, ये इस वाली कैंडल से डिमांड उठ रही है। अब हमारा दूसरा काम क्या है, इस कैंडल का फॉर्मेशन किस डेट को हुआ, यहाँ पर टाइम लिख कर आता है, यहाँ पर डेट लिख कर आती है। देखिए नीचे लिखा है 7/30/2023। जब प्राइस ने इस रेंज को ब्रेक किया ना, जब ये 43 के हाई लगे, वो वीकली टाइम फ्रेम में कौन सा टाइम है, 7वां महीना 30 तारीख 2023 का समय। देखिए नीचे लिख कर आ रहा है यहाँ पर, जब मैं कैंडल पे कर्सर लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर स्टडीज में आना है और एंकर्ड वीवेप को सर्च करना है। वीवेप इंट्राडे के लिए होता है, वो पिछले सेशन का औसत भाव होता है, उसको कैसे यूज करना है वो आगे के सेशन में हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एंकर्ड वीवेप को लगा लीजिए, ऐसे आपको नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि आपने कोई डेट को इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो सबसे पहले डेट बताइए क्या थी, तो हम लोगों ने डेट देखा कि 2023 के पास 7वां महीना जुलाई होता है और 30 तारीख के पास से, और टाइम को हमको जरूरी, टाइम तब जरूरी होता है जब आप इंट्राडे या फिर स्विंग के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, टाइम को हमारे लिए बहुत अभी महत्व नहीं, क्योंकि हमारे लिए वो सिर्फ हफ्ता जरूरी है जब जिस हफ्ते से डिमांड उठी। अब पहली खरीदारी यहाँ हुई, दूसरा एक्यूमुलेशन यहाँ हुआ, अब तीसरा एक्यूमुलेशन इस रेंज में हुआ। अब समझिए जब प्राइस ने यहाँ से, अगर आप गौर करें, इस हाई के पास से जब सप्लाई दी, यहाँ पे मैं लगा दूँ, ये लगा दिया। ठीक है, इस हाई के पास से जब सप्लाई दी 191 के पास से, और ये जो लो लगा दी 116 के पास, ये गौर कीजिए डिमांड कहाँ से उठ कर गई, इसी 118 के औसत भाव के पास, जो कि 120 अभी रिसेंटली चल रहा है। इसी एवरेज प्राइस से दोबारा प्राइस ने क्या हाई लगाए, 222 के लगाए।
अब खरीदारी कैसे की जाएगी वो पॉइंट समझिए, बाइंग कैसे की जाएगी, ठीक है। अभी आप बोलिए कि एंकर के पास प्राइस आ रहा है तो खरीद लूँ, नहीं, ऐसे खरीदारी नहीं। देखिए इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं सर, 40-50 रुपए की मेरी खरीदारी है, ठीक है। मैं एक इंस्टीट्यूशनल बायर हूं और मैंने किसी शेयर में 40-50 रुपए पर पोजीशन बना रखा है। अब अगर मुझे और अपने औसत भाव पे खरीदारी करनी होगी तो उसका इम्पैक्ट प्राइस में दिखेगा ना। मैं बड़ा खरीदार हूं, जैसे ही मेरा किसी प्राइस पर कैपिटल डिप्लॉयमेंट होगा उसका इम्पैक्ट प्राइस में जरूर आपको रिफ्लेक्ट करेगा। चार्ट में वो चीज़ें आपको सामने दिखनी ही दिखनी चाहिए, और अगर नहीं दिख रही हैं इसका मतलब मैं खरीदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं बाइंग दोबारा कर ही नहीं रहा हूँ। तो इसका दूसरा मतलब क्या होगा कि मैंने पहली पोजीशन 40 रुपए पर बनाई, फिर या तो मैं 190 या फिर यहाँ 220 के आसपास अपने प्रॉफिट बुक करके जा रहा हूँ मार्केट से। ये हुआ इसका दूसरा मतलब, ठीक है। लेकिन अगर वही प्राइस आपको एक खरीदारी का मौका दे, खरीदारी का मौका कैसे देगा अब बताइए। अगर मैंने यहाँ पर 40 रुपए के आसपास अपनी पोजीशन से यहाँ एक्यूमुलेशन किया था 30-32 रुपए की रेंज में, तो यहाँ जब ये डिमांड की शुरुआत हुई तो एवरेज प्राइस 120 आ रहा है, ठीक है। अब जो भाव 220 के हाई लगाकर आया हो और दोबारा 120 पहुंचेगा, और अगर मैं अच्छा खरीदार हूं और मैंने अपनी हायर प्राइस पर कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं की, तो मेरी पहली जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने वीवैप प्राइस के पास जो मेरा औसत भाव है खरीदारी का, उसके पास ज़रूर खरीदारी करूं। जिसने 40 रुपए की खरीदारी की होगी और उसका औसत भाव खरीदते खरीदते 120 आ गया होगा, तो भाव को यहाँ रोकेगा ना तभी तो, नहीं तो 40 रुपए पर ही बैठा रहता वो। क्यों यहाँ पर डिमांड क्रिएट कर रहा है, क्यों यहाँ पर डिमांड क्रिएट कर रहा है, नहीं करता। प्राइस को जहां तक 40 रुपए की खरीदारी के बाद इतना इंपैक्ट था वहीं रुकने देता, कंसोलिडेट करने देता। उसको एक हायर प्राइस पर रेंज बनाना होगा मार्केट के कंसोलिडेशन का, किसी इक्विटी का, तभी वो हायर प्राइस पे भी डिमांड क्रिएट करते हुए आगे बढ़ रहा है। या फिर हायर प्राइस पे ले जाकर अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना होगा कि यहां खरीदारी किया 40 पर, फिर किया 70 पर, उसके बाद यहां 120 पे किया, अब जाकर 200 पे प्रॉफिट बुक करके निकला। ये भी हो सकता है। तो दोनों में से कंफर्मेशन कैसे किया जाए कि इंस्टीट्यूशनल बायर करेंगे बाइंग की नहीं करेंगे, दोबारा खरीदारी करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके लिए सिंपल अप्रोच है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशनल बायर के औसत भाव को ब्रेक किया जाए डाउन साइड, जैसे अब हमारी खरीदारी कब होगी, ना तो हम 147 पे खरीदेंगे सर, ना 150, ना 140। मेरे लिए बिल्कुल क्लियर अप्रोच है क्या कि ये प्राइस 120 के पास नहीं आना चाहिए, 120 को तोड़ देना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए। पहला हमको जो चाहिए, सेलर का एक इम्पैक्ट सेलिंग मोमेंटम चाहिए। अगर सेलर का इम्पैक्ट सेलिंग मोमेंटम नहीं है ना, तो हम खरीदारी नहीं करते, क्योंकि हमको रियल प्राइस नहीं मिला। अब कैसे पता है, सोचिए सर, अभी ये देखिए 7/30/2023 से जुलाई 2023 से यहाँ पे बाइंग की शुरुआत हुई और 40 रुपए के भावों ने जो हाई लगा दिए वो लगा दिए 220 के। सोचिए लगभग 5x से अबव 5 गुने से ज़्यादा भाव बढ़ गया है। अब आप कहिए कि यहाँ खरीद लीजिए 120, तो एक तरीके से ये भी महंगा भाव है कि 140 पे, अभी 150 पे अगर मैं पोजीशन ले लूँ, ये भी यहाँ से 4x के नियर बाई प्राइस है। नहीं खरीद सकता मैं तभी खरीदूंगा जब कंफर्मेशन होगा कि ये इंस्टीट्यूशनल बायर जो यहाँ पोजीशन बनाकर बैठे हैं वो यहाँ पर बनाएंगे। इसका पहला कंफर्मेशन है ये प्राइस। आपका 120 का ये एवरेज प्राइस है। इस कैंडल ने देखिए जो लो लगाए वो क्या लगाए, 116 के लगाए। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर एक कैंडल का फॉर्मेशन, इस चार्ट पे आके मैं आपको समझाऊँ, बहुत ध्यान से समझिए। ये मेरा एंकर का प्राइस है, ये एंकर्ड वीवैप है, और इस तरीके से भाव चलकर गया और इस तरीके से मोमेंटम कर रहा है, ठीक है, ये मोमेंटम है। अब ये मेरा एंकर का प्राइस है। आप बोलिए कि ये रिट्रेसमेंट हो गया, खरीद लीजिए, नहीं खरीदूंगा। प्राइस क्या करे, इसको टच करे, टच करने पर भी बाइंग नहीं करूंगा सर। मैं कब करूंगा, जब मुझे ये दिखे कि इसके नियर बाई सेलर्स एग्रेसिव हैं और शॉर्ट कर रहे हैं, एंकर वीवैप को ब्रेक करना चाहिए। प्राइस में हायर साइड इतनी बड़ी सप्लाई आना चाहिए, इतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए कि प्राइस को एक इंस्टीट्यूशनल बायर के एवरेज प्राइस का ब्रेकडाउन दिखना चाहिए। इसका मतलब है इंस्टीट्यूशंस ने अपनी पोजीशंस में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग खुद की होगी, तभी ऐसा इंपैक्ट दिखेगा। रिटेलर कभी इतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर सकता। क्यों? जब खरीदारी एक्यूमुलेशन इंस्टीट्यूशंस का है, खरीदारी उनकी है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रिटेलर्स का हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन भी उन्हीं का होगा, ठीक है। तो जब वो किसी भाव को, जैसे 40 रुपए पर मेरी पहली खरीदारी, अब भाव पहुंच गया 200 सर, अब मैं 200 रुपए पे तो नहीं खरीदूंगा, हाँ, लेकिन मेरा औसत भाव है 100 रुपया, तो मैं 100 रुपए के आसपास खरीदारी करूंगा। अब बताइए 100 रुपए के पास कैसे खरीदारी करी जाए जब प्राइस ही 200 चल रहा है?
तो मैं क्या करूँगा, 40 रुपये के आसपास से लेकर जो हमने अभी 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये जो भी खरीदारी की है, उसकी 12 से 15% क्वांटिटी को बुक करूँगा, प्रॉफिट बुकिंग करूँगा 200 के पास। ये डिस्ट्रीब्यूट करूँगा किस लिए, ये रिलीज़ करूँगा पैनिक क्रिएशन के लिए, कि जो बीच में इस मोमेंटम में जो IRFC को खरीद कर बैठे हैं ना, वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करें। रिटेलर्स से पोजीशन को डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल अपनी एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करता है किसी भी इक्विटी में। ये हर बार आप देखिएगा, हर शेयर में देखिएगा। BSE ने अभी जहां आप देख रहे हैं 44-4500 ट्रेड करते हुए देख रहे हैं, अभी डाउनवर्ड्स मोमेंटम में है। 500 के लो लगाए थे सर, सबसे पहले 500 का लो, 500, ठीक है। जोमेटो आप लोग IPO के टाइम पे खरीद रहे थे, लो देखिए 40 के आसपास, 42 के आसपास के लो। ऐसे मैं कई एक शेयर्स आपको बताऊंगा जहां पर एंकर्ड वीवेब पे बाइंग होके प्राइस पोजिशनल बाइंग की तरफ बढ़ा है, इंस्टीट्यूशनल बायर का प्राइस है वो, ठीक है। अब इस प्राइस पे जब आप खरीदारी कर रहे हो, देखिए ऐसे लेवल्स जो है ना, जो एंकर्ड वीवेब है वो आपको फंडामेंटल्स के लेवल देता है। फंडामेंटल से जो लेवल्स आ रहे होंगे वो आपको मिल जाएंगे एंकर्ड वीवेब से टेक्निकल में, तो फंडामेंटल्स देखने की बहुत ज़रूरत नहीं रह जाती। जैसे मैं आपको जोमेटो बता रहा हूँ, अब जोमेटो की फेयर वैल्यूएशन किया था अश्वत्थ दामोदरन जी ने। अश्वत्थ दामोदरन वैल्यूएशन गुरु माने जाते हैं सर, अगर आप लोग सीखना चाहें उनसे तो फंडामेंटल्स के सबसे बेहतरीन आप समझिए, आपके लिए लर्नर होंगे वो। यूट्यूब पर भी उनका एक चैनल है, आप जाकर उनको सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। फंडामेंटल्स वो आपको बहुत बेहतर सिखाएंगे, ठीक है। मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा जो सबसे बेहतर नॉलेज आपको दे सके। अब देखिए यही फंडामेंटल से जो लेवल आता है वो एंकर्ड व्यू, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनल बायर का लेवल है सर। जोमेटो का 42 का प्राइस अश्वत्थ दामोदरन जी उस समय बताया था, फंडामेंटल से फेयर वैल्यूज प्राइस थे वो, ठीक है। अब यहाँ पे जब प्राइस मोमेंटम डाउन साइड करेगा, अब यहाँ पर आपने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग किया, उसकी इंपैक्ट से प्राइस 100 रुपये तक आएगा। अब ये इंस्टीट्यूशनल सेलर्स ने ही अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया, और उसके पैनिक में क्या होगा, रिटेलर्स भी अपनी पोजीशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूशन एक पैनिक क्रिएशन करेगा, तभी ये 100 के प्राइस को ब्रेक डाउन किया जाएगा, इंपैक्ट से ब्रेक डाउन होगा। और एक अच्छा खरीदार वो है जो ये पहचाने कि इसके ब्रेकडाउन पर खरीदारी नहीं की जाएगी। अब अगर दोबारा इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्टेड हैं और उन्होंने इस तरीके की पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की थी, अपनी पूरी क्वांटिटी नहीं बेची थी, तो वो अपने एवरेज प्राइस के नीचे भाव को कभी सस्टेन नहीं करने देंगे। क्या करेंगे, प्राइस को रिवर्स करेंगे और रिवर्स करके दोबारा क्लोज कराएंगे इस AV वेब के ऊपर। जब कोई प्राइस दोबारा, अब ब्रीफिंग से समझिए पूरा, जब कोई प्राइस एक पीक पॉइंट से कंसोलिडेट करने के बाद रिट्रेसमेंट करता है और प्रॉफिट बुकिंग के बाद अपने एंकर्ड वीवेब के प्राइस को ब्रेक डाउन करता है, और उस ब्रेक डाउन के बाद दोबारा जैसे ही उसके अब आपको पहली फर्स्ट क्लोजिंग मिलती है, तो उसके हाई निकलने पर आपकी एंट्री होती है, और जो ब्रेकडाउन कैंडल, ब्रेकआउट कैंडल इस एंकर्ड वीवेब के होता है वो आपका एसएल। और मैं आपको बताऊं, नो नीड एनी एसएल। ऐसे प्राइस में अगर आपके फंडामेंटल्स को चेक कर कर आप खरीदारी करेंगे, अभी मैं आपको स्विंग के लिए बता रहा हूं, तो डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पर आप खरीदारी कीजिएगा तो गलती की गुंजाइश ना के बराबर है। और मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ध्यान से सुनिए। एंकर्ड वीवेब को 4 आवर टाइम फ्रेम पर जो ट्रेडर यूज करेगा, उसके सबसे ज्यादा हाई एक्यूरेसी होगी, मैक्सिमम हायर एक्यूरेसी एंकर्ड वीवेब की उसी की होगी जो 4 आवरली टाइम फ्रेम पर यूज करेगा स्विंग के लिए। और आपके टारगेट आपको मिलते हैं अगले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में। बात क्लियर हो गई, अगले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में आपके टारगेट अचीव होते हैं। बहुत ध्यान से समझ लीजिए कैसे होंगे, जरा सुनिए। देखिए ये IRFC का प्राइस है, ये हमारे लिए एंकर्ड वीवेब का प्राइस है। अब भाव 120 के पास आया, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए ना, यही 120 के लेवल का ब्रीच डाउन होना चाहिए, फिर प्राइस जैसे इसके ऊपर आ जाए कैंडल क्लोज करने, स्विंग लो का एसएल डालिए, लॉन्ग कर दीजिए। बहुत रेयर केस होगा। अब देखिए ये 120 का भाव और ये लो 116, देख रहे हैं, ये लास्ट बाइंग प्राइस है कि नहीं, जहां से डिमांड उठी, यही डिमांड एरिया है सर, यही एक्यूमुलेशन है। IRFC इसके नीचे 120 के नीचे मंथली क्लोजिंग नहीं करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग प्राइस है तो प्राइस क्या करेगा, ये देखिए, ये इंपैक्ट कैंडल है, ये इनसाइड का इंपैक्ट कैंडल है, ये हाई ब्रेक होने के बाद, प्राइस एक्शन से समझ लीजिए चीज़ों को बहुत ध्यान से, ये हाई ब्रेक होने के बाद ये इनसाइड कैंडल में सबसे बड़ी बाइंग पड़ी हुई है, और प्राइस अगर इसका ब्रेक डाउन करे तो इस लेवल को टच करेगा 105, 106। जैसे पिछली बार 120 को ब्रेक किया तो जो लोग यहाँ बेच कर चले गए, उनको पता ही नहीं है एंकर्ड वीवेब का प्राइस है, वो कभी नहीं बेचते। प्राइस ने 120 को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद क्या किया, 116-17 के लो लगाए, फिर दोबारा रिकवरी करके क्लोज कहाँ किया, 135 के पास। यही डिमांड है सर। यहां से प्राइस ने देखिए कितना वाइल्ड मोमेंटम के 120 के हाई लगा दिए, पिछले हाई को ब्रेक करके एक नया हाई लगा दिया, इतना बड़ा मोमेंटम था वहां पर।
ठीक है। अब उसी कैंडल के देखिए ये हाई दोबारा टेस्ट करके प्राइस नहीं हाई, अब दोबारा इस रेंज में आने की कोशिश हो रही है, तो आप वेट कीजिए। और इसी तरीके के देखिए जब आप एंकर्ड वीवैप पे खरीदारी करेंगे ना, तो आपको वेट ऐड करके खरीदारी करने का मौका मिलेगा। आप वॉच लिस्ट बना के रखेंगे जो प्राइस नियर बाई ए वीवैप आ रहे हो। इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊँ, ये धन का डीमैट जो आप यूज़ करते हैं ना, यहाँ पर एक स्कैन एक्स का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, स्कैन एक्स का ऑप्शन। स्कैन एक्स में क्या है, ये सारे स्क्रीनर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। ये आपके सामने देखिए खुला हुआ ओपन है, यहाँ पर सारे स्क्रीनर्स आपको मिलते हैं, इनसाइट से लेकर आप देखिए ये इनसाइट सारा आपको हीट मैप मिल गया कि कौन से शेयर्स कितना इंट्राडे में डाउन है, कौन अप है, तो पूरा आपको नहीं देखना होता है। आप यहाँ पे देखिए 3% से ज़्यादा जो मैक्सिमम रेड है, इनफी 4.5% डाउनफॉल में गया लास्ट सेशन, ठीक है। तो ऐसे आपको देखना होता है कौन से शेयर्स, यहाँ पर आप जाइए अपना स्क्रीनर भी बना सकते हैं, लाइव जो वॉल्यूम्स होते हैं उनको आप वहाँ पर स्कैन कर सकते हैं, और यहाँ पर आकर जो आप चाहें सर्च कर सकते हैं, बेरिश इंग्लिश जो आप चाहें, फंडामेंटल्स, टेक्निकल, प्राइस एंड वॉल्यूम, कैंडलस्टिक्स, ओपन इक्वल टू हाई, जो भी आप चाहें उस तरीके से अपनी पोजीशन। तो मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पर आप सर्च कीजिए 52 वीक लो, क्या बोल रहा हूँ, 52 वीक लो, ऐसे शेयर्स जो अपने 52 हफ्ते के लो के पास ट्रेड कर रहे हैं। देखिए जहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी ना, तो वो अपने एक निचले स्तर पर बॉटम पे ट्रेड कर रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे शेयर्स जो एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद, कंसोलिडेशन के बाद एंकर्ड वीवैप के ऊपर आएंगे, वो ऐसे ही होंगे जहां पहले से गिरावट हो चुकी है। बात क्लियर हो रही है? तो जो 52 वीक लो या फिर अपने मंथली लो के पास ट्रेड करेंगे, वही ए वीवैप में आपकी बाइंग के लिए आएंगे, और उनका ही वॉच लिस्ट बनाकर वेट कीजिए कि वो अपने लास्ट एंकर्ड वीवैप प्राइस के पास आकर फिर उसके ऊपर क्लोज करें, वहां पर आपकी पोजीशन बनेगी। और देखिए यहां पर जब भी प्रॉफिट्स आते हैं बहुत जल्दी, प्राइस कितना भी वीक, देखिए मैं 52 वीक लो बोल रहा हूं, तो उसका मोमेंटम डाउन साइड होगा कि नहीं होगा। जो 52 वीक लो के पास प्राइस ट्रेड कर रहा है वो तो वीक प्राइस है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं अगर ऐसा डाउनवर्ड्स मोमेंटम का प्राइस अपने एंकर के ऊपर आके क्लोज किया, वो कितने भी वीक प्राइस हो, वो एक इंपैक्ट मोमेंटम देगा ही देगा। जैसे ये कितना भी वीक प्राइस था, देखिए 190 से प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत की, लो लग गए 117 सर, लेकिन इसने किया क्या, एंकर्ड वीवैप के नीचे आकर दोबारा ऊपर गया है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये एंकर्ड वीवैप के नीचे आकर दोबारा ऊपर गया है, ठीक है। तो ऐसा प्राइस क्या करेगा, डिमांड बहुत एग्रेसिव करता है। देखिए गिरावट थी, वीक प्राइस था, लेकिन जैसे ही कैंडल क्लोज किया प्राइस ने मोमेंटम की शुरुआत कर दी, तुरंत 220 के हाई लगाए। बात क्लियर हो रही है? इस तरीके से जब आप ए वीवैप को यूज करेंगे, एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए आप लोग आसानी से समझिए, ऐसी कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। यहां पे देखिए ये आपके लिए विप्रो का एक एग्जांपल है। अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया, एक बार आप एंकर्ड वीवैप को लगा लेते हैं ना, तो आपको बार बार यहाँ स्टडीज में जाके यहाँ पर फिल नहीं करना पड़ता है किस डेट और किस टाइम को। यहाँ पर ये जो लाइन आ रहा है इसको आप बस प्लॉट कीजिए। अब मेरे लिए लास्ट बाइंग प्राइस क्या है विप्रो का, ये है लास्ट बाइंग प्राइस। देखिए यहाँ पर 2020 के जो ये बॉटम लगे, ठीक है। मैं क्या करूँ, यहाँ पे जाके लगा दूँ, ध्यान से सुनिए। प्राइस ने क्या किया, ब्रेक डाउन किया, किसका, विप्रो का वीकली टाइम फ्रेम पर, किसका, एंकर्ड वीवैप का। मैंने क्या कहा, सिंगल टाइम क्लोज चाहिए अबव दिस वीवैप, सिंगल क्लोजिंग चाहिए। प्राइस देखिए इसके नीचे आने के बाद यहाँ पर क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग, ये क्लोजिंग दिया, पहला क्लोजिंग ये, दूसरा क्लोजिंग ये। मैं क्या बोलता हूँ, ब्रेकआउट वैलिडेशन। देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट की टेक्निक और डेफिनेशन कभी नहीं चेंज होगी, चाहे आप कुछ भी लाइफ लॉन्ग ट्रेड कर लें, ठीक है। अब ये देखिए एंकर के पास खरीदारी चलती रही चलती रही चलती रही, कितने लंबे टाइम पीरियड तक खरीदारी चली। जैसे ये हाई ब्रेक हुए, और हाई का वैलिडेशन इस कैंडल ने किया, इस वीकली कैंडल ने, गौर कीजिए। ये हाई ब्रेक हुए, पहले सबसे पहले ये हाई ब्रेक हुए, लेकिन इस कैंडल का वैलिडेशन नहीं हुआ। ये हाई ब्रेक हुए और इस कैंडल का वैलिडेशन इस कैंडल ने किया, तुरंत बाइंग कीजिए, कोई स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं। देखिए कितना इंपैक्टफुल मोमेंटम, 437 का प्राइस, तुरंत जो हाई लगाता है वो क्या है, 548। प्राइस ने दोबारा आपको इसी एंकर्ड वीवैप को टच किया, यही डिमांड एरिया है सर। ये देखिए फ्लैट लाइन जब भी आपको एंकर्ड वीवैप का दिखे ना, समझ लीजिए एक्यूमुलेशन इज गोइंग ऑन, लगातार एक्यूमुलेशन चल रहा है, लगातार इंस्टीट्यूशनल बाइंग चल रही है। ये फ्लैट लाइन का समझ लीजिए, ये बॉलिंजर बैंड का नैरो रेंज, ए वीवैप का फ्लैट लाइन, ये एक जैसे इंडिकेटर है। आप बताइएगा तो शाम का सेशन में आपको बताऊंगा कि कैसे टेक्निकल्स और प्राइजेक्शन के में जो आप टूल्स यूज करते हैं, जो इंडिकेटर हम लोग यूज कर रहे हैं, ये टेक्निकल से कैसे आपको पूरी तरीके से कोरिलेट करते हैं, ठीक है। यही फ्लैट लाइन, अब यही बॉलिंजर बैंड का नैरो रेंज होता है। अगर यहां पर आप बॉलिंजर बैंड लगा लें, बिल्कुल नैरो दिखेगा, मैं आपको दिखाऊं लगाकर, ये देखिए बिल्कुल नैरो रेंज है। जैसे ही प्राइस इसको ब्रेक करेगा, यही बाइंग यहां पर मिली, यही बॉलिंजर बैंड बाइंग दे रहा है, कुछ अलग तो नहीं दे रहा है। इस हाई को ब्रेक किया, ये हाई लगा दिए, ठीक है। ये एक्यूमुलेशन रेंज होती है, बॉलिंजर बैंड का नैरो रेंज और ए वीवैप का फ्लैट लाइन इंस्टीट्यूशनल बाइंग को दर्शाता है सर, ठीक है। लगभग चीजें आपकी क्लियर होंगी।
अगर इस सेशन में कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको हमसे जुड़ना हो तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, वहाँ से डायरेक्टली आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अगर इस देखिए ये चार्ट IQ का चार्ट और ट्रेडिंग व्यू, ये दोनों आपको एक साथ मिलते हैं। ये धन के डीमेट का लिंक भी आपको डाउनवर्ड्स डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। धन्यवाद।